Hello students, welcome to my YouTube channel Molecule Mentor. So in this class we will study the next topic of chapter 1, that is rounding off the numbers. ठीक है. So कई बार students पूछते हैं मैम ये rounding off हम क्यों पढ़ रहे हैं इस chapter में. So इसकी importance कहाँ पर आती है. खैर इस वीडियो के लास्ट में मैंने पूरा टॉपिक कवर किया है कि क्यों राउंडिंग ऑफ की हमें कहाँ नेसेसिटी रहती है. बट स्टिल कि जब भी हमें कोई कैलकुलेशंस का रिज़ल्ट देना होता है, लाइक सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीज़न है, तो कई बार कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो 4 प्लेसेस तक दे देते हैं, कुछ 3 तक दे देते हैं, कुछ 2 तक दे देते हैं. ठीक है. तो बट उसके लिए प्रॉपर रूल्स हैं हमारे पास कि हमें रिज़ल्ट जो है वो कहाँ तक एक्यूरेट रिज़ल्ट माना जाएगा. ठीक है. वो सब हम बाद में देखते हैं. पहले ये देखते हैं कि राउंडिंग ऑफ द नंबर्स का क्या रूल्स हैं और कैसे करते हैं हम राउंडिंग ऑफ द नंबर्स. If the digit coming after the desired number of significant figure is more than 5. सबसे पहले सपोज हमारे पास ये एक फिगर है. ठीक है. 8.6526. ठीक. ये डिपेंड करता है कि हमारे क्वेश्चन में हमें राउंडिंग ऑफ कहाँ तक करना है. कहाँ तक मतलब कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक करना है. फॉर एग्जांपल इसमें जो है हमने राउंडिंग ऑफ करना है अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है. 1 2 3 4. 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमें अपना रिजल्ट जो है वो रिफ्लेक्ट करना है. अब ये यहाँ देखना पड़ेगा कि जहाँ तक हमने अपना रिजल्ट रिफ्लेक्ट करना है उसके नेक्स्ट वाला जो डिजिट है जिसको हमने स्किप करना है. ठीक है. अब जैसे 6 है, 6 को हमने स्किप करना है. अब 6 जिस डिजिट को हमने स्किप करना होता है, इफ़ इट इज़ मोर देन 5, अगर वो 5 से ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, उसके प्रीसीडिंग नंबर में 1 प्लस कर देना है. ठीक है. अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ इसको. इफ़ द नंबर विच वी हैव टू स्किप for the rounding off that is greater than 5, the preceding number is increased by 1. अब देखो इसमें जैसे 6 है, greater than 5 है, तो 2 हो गया ना इसके प्रीसीडिंग नंबर में. प्रीसीडिंग नंबर मीन्स उससे पहले वाला नंबर. तो 2 में हम एक प्लस करके 3 कर देंगे. तो ये हमारा हो गया रिजल्ट. और वी हैव रिफ्लेक्टेड द रिजल्ट अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो इसमें हमने राउंडिंग ऑफ का रूल हमें अप्लाई करना ही पड़ेगा. ठीक है. अब नेक्स्ट देखो. इफ़ द डिजिट coming after the desired number of the significant figure is less than 5. ठीक. अब ये एग्जांपल लेते हैं कि जिस नंबर को हमने स्किप करना है वो लेस देन 5 है. फिर से हमने ये फिगर ले ली 1 2 3 4 5. ठीक. अब हमने इसको राउंडिंग ऑफ कहाँ तक करना है, राउंडिंग ऑफ टू अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो 1 2 3 हमने 3 तक राउंड ऑफ करना है. अब हमें 4 से कोई मतलब नहीं है. हमने ये देखना है कि जिसको जहाँ तक हमने राउंड ऑफ करना है उसके नेक्स्ट वाला डिजिट कैसा है. नाउ इसमें दूसरा रूल है हमारे पास. इफ़ इट इज़ लेस देन 5, तो 2 जो है हमें यहाँ तक फिगर रखनी है और 2 जो है दैट इज़ लेस देन 5. तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें ये नंबर एज सच ड्रॉप कर देना है. ठीक है. और जैसे पीछे में हमने क्या किया था, अगर ये ग्रेटर देन 5 था तो 1 प्लस किया था. ठीक है. अगर ये लेस देन 5 है तो द नंबर इट इज़ निगलेक्टेड एज सच एंड देयर इज़ नो चेंज इन द प्रीसीडिंग नंबर. फाइन. अब देखो 1 2 3 3 तक हमें रिजल्ट देना है, तो इसके बाद वाले सारे नंबर हम स्किप कर देंगे. लेकिन क्या वो ग्रेटर देन 5 है या लेस देन 5 है, वो उससे नेक्स्ट वाले डिजिट देखेंगे. ठीक है. इज इट क्लियर. हमारा रिजल्ट हो गया 5.67, जिसके कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 3. ठीक है. हमने करेक्टली अपना रिजल्ट जो है वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर दिया. तो हमने यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई किया, राउंडिंग ऑफ का रूल. व्हेन द you can say the digit coming after the desired number that is less than 5. ठीक. अब नेक्स्ट रूल है हमारे पास. हमने देखो ग्रेटर देन 5 वाला रूल कर लिया, हमने लेस देन 5 वाला रूल कर लिया. अब नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ द डिजिट कमिंग आफ्टर डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज़ 5. अब वो अगर एग्जैक्टली 5 है तो क्या करें, द प्रीसीडिंग नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय 1 ओनली इफ़ इट इज़ एन ओड नंबर. ठीक है. इसको भी हम एग्जाम्पल से देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. सो इन केस इट इज़ इवन द प्रीसीडिंग नंबर रिमेन्स
अनचेंज्ड। फाइन, अभी इसको एग्जांपल लेके मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। अब देखो नेक्स्ट में हम ये एग्जांपल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस नंबर 6.75, ठीक है। अब 6.75 हमारे पास नंबर है और हमें इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब इसको हमने 6.7 तक रखना है और जो स्किप करना है नंबर वो हमारे पास 5 है, एग्जैक्टली 5 है, ठीक है। तो रूल क्या है कि जब एग्जैक्टली 5 हो और उससे प्रिसीडिंग नंबर जो अगर वो ओड हो, हियर इट इज 7, तो 7 क्या है, ओड हो गया ना, तो हम 7 में एक प्लस करेंगे तो ये इवन आ जाएगा, ठीक है। तो 6.8 होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट देखो सेम 6.45 है, ठीक। अगर हमने इसको भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही आंसर हमने शो करना है तो 5 इज एग्जैक्टली हियर। सो 5 से प्रीसीडिंग नंबर क्या है, 4, कौन सा है, ये इवन नंबर है, तो इवन में हमने कोई चेंज नहीं करना है। सो मैं दोबारा से थर्ड वाला रूल जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर जो हमें नंबर आफ्टर सिग्निफिकेंट नंबर के बाद जो हमें डिजिट ड्रॉप करना है, स्किप करना है, इफ़ इट इज़ एग्जैक्टली 5 एंड द प्रीसीडिंग नंबर इज ओड देन वी हैव टू इंक्रीज द नंबर बाय 1, ठीक। एंड इफ the number preceding 5 is even, then we have to drop the number as such, no change in the preceding number is made, ठीक है, वो नंबर as such रहेगा। सो हियर 6.4 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा कि हमने इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिफ्लेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ से हमें पता चलेगा कि राउंडिंग ऑफ को कैसे यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। और कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो कितने नंबर्स तक हमें, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक हमें अपना फाइनल कैलकुलेशंस का रिजल्ट शो करना होता है। सो द फाइनल रिजल्ट कांट बी मोर देन प्रिसाइज then the least precise measurement, ठीक है। so these rules should be followed to obtain proper number of significant figures। तो ओवरऑल मतलब यही है कि हम एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करें, हमें आंसर जो है वो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक मैंडेटरी है शो करना। फाइन, अब देखो फर्स्ट केस देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं सो रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने एडिशन की है, सपोज ये हमारे पास फिगर्स हैं एडिशन की 33.3, 3.11, 0.313, ठीक है। अब देखो इसके डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1, ठीक। इसके कितने हैं 2, इसके कितने हैं 3, तो मिनिमम नंबर डेसिमल के बाद कितने हैं 3, ठीक। सो हमें मैंडेटरी है कि मिनिमम डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर्स तक रिजल्ट को शो करना। अब सपोज हम इस सारी फिगर्स को हम ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद हमारा रिजल्ट आता है 36.723, तो ये हमारा रिजल्ट है। अब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे ही रिजल्ट शो कर देते हैं, ठीक है, कुछ 2 तक कर देंगे, कुछ 7 तक कर देंगे, तो ओवरऑल कर तो यहाँ तक कर दिया, बट जो बाय रूल्स है कि हम मिनिमम कितने डिजिट्स तक हमें अपना रिजल्ट जो है वो शो करना होता है। सपोज कैन नॉट हैव, ये देखो इसे मैंने लिखा है ना, रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन आइदर टू द ओरिजिनल नंबर, ठीक। अब ये देखो 36.7, अब मिनिमम डेसिमल प्लेस 1 तक है, तो यहाँ रिजल्ट तो 3 तक आया है, बट हमें मिनिमम तक इसको क्या करना है, मिनिमम तक इसको रिप्रेजेंट करना है, तो करेक्ट आंसर हमारा होगा दैट इज़ 36.7। अब ये 2 डिजिट्स देखो हमने ड्रॉप किए,
अब 2 डिजिट्स हमने ड्रॉप किए, बट ड्रॉप करते टाइम हमें जो पहले मैंने अभी तीनों रूल्स बताए हैं आपको, वी हैव टू सी वेदर इट इज़ ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और एग्जैक्टली 1. वी हैव टू फॉलो ऑल दीज रूल्स, all the 3 rules of rounding off whenever we have to skip the numbers. Fine, for the rounding of the figures. तो हमारा ये देखो, ये 7 के बाद 2 है, दिस इज लेस देन 5. सो लेस देन 5 के लिए क्या था कि हमें नंबर जो है प्रीसीडिंग नंबर में कोई चेंज नहीं करना है, हमें एज सच नंबर शो करना है. ठीक है. सो आंसर शुड बी रिपोर्टेड टू 1 डेसिमल प्लेस, क्योंकि मिनिमम डेसिमल प्लेस इसमें कौन सी है, 1. ठीक है. अब नेक्स्ट देखो, जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं हम, तो उसमें हमें कैसे अपना रिजल्ट शो करना है. द आंसर इज राउंडेड ऑफ टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पोसेस्ड बाय द लीस्ट प्रिसाइज टर्म. अब देखो इसमें कैसे रिजल्ट आएगा. सो हमारा ये दोनों मल्टीप्लिकेशन की टर्म्स है 142.06. अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स पिछले वीडियोज में जो मैंने बताए थे, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो उस वीडियो में जाके इन सारे रूल्स को आप दोबारा से स्टडी करना, और इसका लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी. सो ये है 142.06. तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं हमारे पास, 5 और 0.23. इसमें कितने हैं, 2. और आंसर हमारा है 32.6738. अब इसमें 5 हैं, इसमें 2 है. सो मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2 है, तो हमें अपना रिजल्ट जो है वो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक शो करना पड़ेगा. अब इसका है 32.6738. तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो हमारे यहाँ तक हो गए, तो कोई बात नहीं, हम इस नंबर को एज ए होल कंसीडर करके, ये देखो यहाँ पर हमारा 32, तो 32 तक हमें रिजल्ट बताना पड़ेगा. बट इस नंबर्स को ड्रॉप करने के बाद, ड्रॉप करने से पहले हमें ये देखना है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर के बाद जो नंबर आ रहा है वेदर इट इज़ ग्रेटर देन 5, लेस देन 5 और एग्जैक्टली 5. सो इन दिस केस इट इज़ ग्रेटर देन 5. और जब ग्रेटर देन 5 होता है तो हमें क्या करना होता है, उसके प्रीसीडिंग नंबर में 1 प्लस कर देना होता है. ठीक है. तो हमारे पास आंसर आ गया 33. ठीक. एक और एग्जांपल देखते हैं दोनों रूल्स की, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए. देखो ये एडिशन, ये अब सब्ट्रैक्शन का केस है हमारे पास. ठीक है. अब सब्ट्रैक्शन के केस में भी रूल तो वही फॉलो होगा जो हमने पीछे एडिशन के रूल में किया है. सो आपने इसमें डेसिमल पॉइंट तक कितने, आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट्स हैं, 3, और इसमें कितने डिजिट्स हैं, 4. तो इट मीन्स हमें रिजल्ट कितने डिजिट तक शो करना है, 3 डिजिट्स तक. तो ये हमारा आंसर है. तो आफ्टर डेसिमल हमें 3 डिजिट तक शो करना है. तो दिस इज 8, यानी कि 8 को हमें ड्रॉप करना है. इट इज़ ग्रेटर देन 5. सो प्रीसीडिंग नंबर में एक प्लस करेंगे तो हमारे पास 2. तो दिस विल बी द एक्यूरेट आंसर ऑफ दिस सब्ट्रैक्शन. अब एक मल्टीप्लिकेशन का और एग्जांपल देख लेते हैं, और ज़्यादा क्लियरली समझने के लिए इसको, कॉन्सेप्ट को. सो 51.028 इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1.31. ठीक है. इससे मल्टीप्लाई किया हमने इसको, तो ये हमारा आंसर आ गया. अब इसमें देखो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, और इसमें कितने हैं, 1 2 3. ठीक है. सो 3 डिजिट्स तक हमें अपना आंसर शो करना है, अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक. तो 1 2 और 3, ये 8 तक जो है वो हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए. अब नेक्स्ट वाला देखो 4, दैट इज़ लेस देन 5. तो अभी हमने रूल में पीछे पढ़ा है कि इफ़ इट इज़ लेस देन 5 देन this number is dropped as such, no change is made in the preceding number. So answer, correct answer will be 66.8. ठीक है. ये हमारा करेक्ट आंसर है. मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि अब अगर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखनी है तो हमें आफ्टर डेसिमल पॉइंट देखना होगा कि कितने प्लेसेस तक मिनिमम फिगर के जो डेसिमल पॉइंट्स हैं वो वहाँ तक हमें प्रिसाइज नंबर तक हमें रिजल्ट देना होता है. और अगर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में देखते हैं तो हमें जहाँ जिस भी फिगर में मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स रहती हैं वहाँ तक हमें अपना रिजल्ट शो करना होता है, जैसे कि हमने इस केस में किया. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द राउंडिंग ऑफ द नंबर्स and their applications. So that's all for this class. In the next video we'll continue with the next topic.